हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 इट्स हैपन की बुक का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, अभी हमें इस चैप्टर में बिफोर यू रीड दिया गया है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे कारण की वजह से काम करना पड़ता है। कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ अपने घर से भाग जाते हैं, जो वो अपने घर पे खुश नहीं होते इसलिए उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं। और जो बच्चे काम करते हैं वो ना ही स्कूल जा पाते हैं ना ही खेल पाते हैं अपने जैसे अपनी एज के बच्चों के साथ। सो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu's some time to get off। मतलब जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची थी, पुल्ड मतलब पहुंचना, चेन्नई सेंट्रल पे, तो वेलू को थोड़ा टाइम लगा खड़ा होने के लिए। When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly as if he was still on a moving train। तो फिर क्या होता है, जब वो फिर खड़ा हो जाता है प्लेटफॉर्म पे, वो उसके जो पैर होते हैं वो वॉबली मतलब काँप रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। उसे लग रहा होता है कि वो भी अभी भी चलती हुई ट्रेन में है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलूज जंप असाइड। फिर एक आवाज़, फिर जो पॉटर होता है, पॉटर मतलब जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो बोलता है, ओए साइड हटो, मेरे को सामान लेके जाना है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके जो सामान, वो उसकी जो ट्रॉली होती है वो पूरी लोडेड होती है और जो वेलू होता है वो उसके रास्ते के बीच में खड़ा था। सो वेलू क्या होता है, वो साइड हट जाता है फिर वेलू। नेक्स्ट पैरा है, ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। फिर वो अपने प्लेटफॉर्म की बेंच पे बैठ जाता है, अपना जो बंडल होता है उसे साइड में नीचे रख के। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people expect once a year at the fair in his village। तो क्या होता है, उसने मतलब वो वेलू एक बेंच पे बैठ जाता है प्लेटफॉर्म की, और उसका जो बंडल होता है उसे वो साइड में रख देता है। और उसने कभी भी अपने 11 साल की उम्र में कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे, सिवाय जब उसके गांव में एक बार मेला लगा था, 1 साल में जब उसके गांव में मेला लगा था। पीपल वॉल्क बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। फिर जो लोग होते हैं वो जाते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनकी जो सूटकेसेस हैं ना वो वेलू से टकराते हैं। फिर एक वॉइस लाउड स्पीकर पे आती है और अनाउंस करती है, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन। उसके थोड़ी ही दूर में कुछ लोगों का ग्रुप बैठा था। देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी फ्रॉम द रूफ, द नॉइज वॉज ट्रबल। वो लोग जो ग्रुप बैठा था आदमियों का, वो क्या था, लगेज पे बैठा था और रेलवे स्टेशन पे टीवी देख रहे थे, जो रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं। वेलू पुट हिज head down on his knees feeling miserable and exhausted। फिर वीलू क्या करता है, अपने जो घुटनों के बीच में सिर देता है और बैठ जाता है, और फिर उसे बहुत ही मिजरेबल मतलब दुखी टाइप लगना, दुखी होना, और एक्सॉस्टेड मतलब थक जाना, तो वो दुखी और थक हार के वहाँ पे बैठ जाता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फ्रॉम 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैकरी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था सिवाय मूंगफली, पीनट्स मतलब मूंगफली, और जैकरी मतलब गुड़ के सिवा। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉम। उसका जो बंडल था उसमें उसने एक शर्ट रख रखी थी, एक टॉवेल रख रखा था और एक कॉम रख रखा था। ही हैड वॉल्क फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड ही हैड गो ऑन द ट्रेन टू द चेन्नई। क्या होता है कि वो उसने अपना फर्स्ट दिन, 2 दिन हो गए थे भागे हुए, और जो उसका फर्स्ट दिन था वो उसने पूरा कन्नूर में घूम के बिताया, कभी इधर कभी उधर, और फिर उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ली। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। और वेलू जो था उसके पास टिकट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और लकीली जो टिकट
वो था टिकट काउंटर कलेक्टर, वो नहीं आया अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, फिर उसने सोने की कोशिश की जमीन पे जो डोर के पास। A group of men next to him had played card and shout all night. उसके थोड़ी सी पास में बहुत सारे आदमियों का ग्रुप था और फिर वो लोग पूरी रात ताश खेलते रहे और शाउट चिल्लाते रहे। फिर आगे बोलते हैं ए व्हाट्स न्यू टू टाउन। फिर एक आवाज़ आती है, ए क्या तुम नए हो इस टाउन में। कार्ल आउट ऑफ अ रफ वॉइस, वो बहुत ही रफ सी वॉइस होती है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोलता है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हे ए, फिर एक आवाज़ आती है वापस, हे हेयर, ए इधर देखो। ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे घूमता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसकी ही एज की एक लड़की उसके पीछे थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज, उसने एक बनियान पहनी थी जो उसके नीज घुटनों तक आ रही थी। हिज हेयर वॉज stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cup from the floor and stuffing them into her sack. फिर क्या होता है कि वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वो उसकी ही एज की लड़की दिखती है जो एक लॉन्ग लंबी बनियान पहनी होती है उस लड़की ने, जो उसके घुटनों तक आ रही होती है। और जो उसके बाल थे ना वो एकदम खड़े और ब्राउन कलर के थे और उसके हाथ में एक ह्यूज से मतलब एक बड़ा सा थैला था और वो वहाँ से डर्टी गंदे प्लास्टिक के कप्स उठा के उस अपने थैले में डाल रही थी, शेक में डाल रही थी। शेक मतलब थैला। वाई इज शी कॉल मी, ये मुझे क्यों बुला रही है। थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टार स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, ऐसे पागलों की तरह घूरना बंद करो और तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, उस लड़की ने कहा। वेलू म्यूटेड वेलू लुकिंग आफ्टर, तो फिर वेलू धीरे से बोलता है वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा सो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, फिर वो अपने उसके बंडल को देखती हुई कहती है रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो ना तुम। वेलू डिड नॉट आंसर, ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वो वेलू कोई आंसर नहीं देता और वो किसी भी स्ट्रेंज अनजान लड़की को नहीं बताना चाहता कि वो घर से क्यों भागा। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कैन नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो इसलिए भागा क्योंकि उसके जो फादर थे, उसका जो पापा था, तो वो उसे डेली मारते थे और वो अब एक दिन भी वो मार नहीं सह सकता था। हिज फादर वुड स्नैच ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर ऑन एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। तो क्या होता है कि जो वेलू के फादर होते हैं वो वेलू और वेलू की बहन से सारे पैसे छीन लेते हैं। स्नैच मतलब छीनना, और उन सभी पैसों को ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक पीते हैं, उससे दारू पीते हैं। डू नॉट थिंक आई डू नॉट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, ये जो जगह है चेन्नई ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू बी हेयर, तुम यहाँ क्या करने आए हो। बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो वेलू के बगल में बैठ गई बेंच पे। वेलू शिफ्ट अवे स्लाइटली, तो फिर वो बैठ जाती है तो वेलू धीरे से दूसरी तरफ खिसक जाता है। ही फील हंग्री, उसे भूख लग रही होती है। पंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टोमक, वो मार रहा होता है अपने पेट पे और प्रेस उसे भींच रहा होता है। विद अ ग्रिमिक हंग्री
आस्क्ड द गर्ल ने पूछा, क्या तुम हंग्री हो, तुम क्या भूखे हो? यू वांट टू गेट फूड बाय सिटिंग हर gloomily making face, I can find some if you want. तो फिर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम हंग्री हो? तो फिर वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलती है मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, ऐसे फेस बनाओगे और यहाँ पे बैठोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। तो फिर क्या होता है, She picked up her sack and started to walk away. Velu standed on the bench. फिर वो अपना सैक, अपना थैला उठाती है और चल देती है। वेलू बेंच पे बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। और शुड ही डू, वो क्या करेगी? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेके जाएगी? शी वॉज disappearing in the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided, anyway I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. तो क्या होता है, वेलू सोच में पड़ जाता है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहाँ लेके जाएगी। तो फिर वो डिसअपेयर इनटू द क्राउड, मतलब वो भीड़ में गायब होने लगती है। तो फटाफट वेलू अपना माइंड बना लेता है, वो बोलता है ठीक है मैं इसके पीछे जाता हूँ, और वैसे भी मैं इधर नया हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर वो फटाफट जंप करता है और उसके पीछे पीछे भागता है। शी वॉन्ट्स इवन लुक बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही थी कि वो पीछे आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पीछे ज़रूर आ रहा होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। He catch up with the girl as she was leaving the station. तो फिर वो फटाफट उस लड़की के साथ पहुंच जाता है और उन लोगों ने स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। When they got to the road, Velu found that the vehicles keep coming and never stop for anyone. वो जैसे ही रोड पे आते हैं और देखते हैं, वेलू देखता है और कि ये जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, ये चले जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और कोई भी किसी के लिए नहीं रुक रहा है। स्मोक एंड डस्ट फील एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। तो क्या होता है, धुआं धूल आती है हर तरफ से और जो वेलू का माइंड है वो चकराने लग जाता है, स्पिन मतलब गोल गोल घूमने लग जाता है। They had to wait for a long time before they could find a gap. उन्हें बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ा और ढूंढना पड़ा कि कोई गैप मिल जाए। To run through, फिर वो फटाफट भागे। Velu keep hesitating and the girl finally dragged him to the other side. फिर वेलू खड़ा हो गया और उसे फटाफट उस लड़की ने दूसरी साइड लेके गई। What do you think you are doing? Chewing crow, कि फिर वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इधर गाय चराने आए हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो फिर वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे बीच में खड़े रहोगे ना तो ये लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। वेलू हेयर वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, उसका जो हार्ट था वो एकदम तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एंड चेन्नई स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? दे वॉल्क अराउंड द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। तो क्या होता है कि फिर वेलू का हार्ट फास्ट ब्रीथिंग करता है। फिर जो वेलू होता है वो पीछे मुड़ के देखता है चेन्नई स्टेशन की तरफ और ट्रैफिक की स्पीड की तरफ कि कैसे मैनेज करेगा वो।
They walk around along the side of the road under some huge signboard. फिर रोड के पास कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे. वेलू लुक्ड अप ऑल द पिक्चर. वेलू उन सभी पिक्चरों को देखता है. Bangles, car tires, pens, a woman holding a bag. The writing was all in English. वो जितना भी कुछ लिखा होता है उन सब की ड्राइंग्स पे वो इंग्लिश में लिखा होता है. So he did not know what it means. तो उसे नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या होगा. आगे the girl turned onto a wide bride and wake up. Velu stopped and peered over the railing. तो क्या होता है, वेलू रुकता है और पीप्ड करता है रेलिंग पे. अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी. जो वो रोड होता है वो सिटी शहर के अंदर जा रहा होता है. इन द डायरेक्शन ही कॉल्ड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टाउन एंड मोर रोड्स. तो फिर वो देखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग और टाउन शहर और रोड्स, बहुत सारे रोड. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट. सी वो लड़की बोलती है कि देखो वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके उधर जो वॉल लगी हैं. इफ़ यू नॉट केयरफुल. अगर तुम सतर्क केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर. तो वहाँ पे खड़े होकर जेल की सलाखें गिनोगे अंदर. द गर्ल ग्राइंड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. फिर वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई, हंसी और उसने पॉइंट किया ह्यूज बिल्डिंग पे. वेलू स्क्वायर्ड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वो फिर वेलू उधर पढ़ता है, तमिल में लिखा होता है कि ये सेंट्रल जेल है. वाई आई हैव नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. मैं क्यों जाऊँगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं. यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. जस्ट डू नॉट गेट चांस, दैट्स ऑल. तो क्या होता है कि वो बोलती है कि तुमने कुछ नहीं गलत किया, लेकिन अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, सतर्क नहीं रहोगे तो तुम उधर जा सकते हो. व्हाट्स डू सी मीन्स. इसका मतलब क्या है. वेलू वंडर. वो वंडर चौंक गया. Meanwhile, the girl was already heading down the bride with the sack on his shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at all the station. फिर वेलू को पूछता है कि What are you carrying in this bag? तो वेलू पूछता है कि इस बैग में तुम क्या कैरी कर रही हो. These bottles, papers, things, bottles और पेपर. मैं इस बैग में बॉटल और पेपर कैरी कर रही हूँ. वेलू wondered what she was doing with them, but he feared she to ask any more question. तो वो पूछता है, सोचता है कि ये क्यों कर रही है इसे इकट्ठा, और फिर वो उसके मन में और क्वेश्चन होता है, लेकिन किसी अनजान लड़की से उसे पूछने में अच्छा नहीं लगता. It was still morning, but the sun blazed down on the tear and Velu's bright feet warned it was not like walking on a mid-road. He was shocked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl. At the same time, she walked really fast. How far away was the food? तो फिर वो वेलू बोलता है कि जब सुबह ही थी और जो सूरज की धूप इतनी तेज़ हो चुकी थी कि वेलू के पसीने टपक रहे थे और वो बहुत ही रोड के बीच में कब से चल रहे थे वो लोग, वो पूरी तरह थक चुका था. तो फिर वो पूछता है कि कितना टाइम और लगेगा खाने तक पहुंचने के लिए. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग. मतलब फिर वो लड़की बोलती है मतलब आधे घंटे में हम मिल जाएगा.
They stopped in front of a big building. फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक जाते हैं. श्री राजेश्वरी प्रसन्नन कल्याण मंडपम. Real value slowly. Velu read slowly. A sign with letter made of flowers said groom. G.V. Venom Bridal Rani. Velu started at the big car parking outside. On one of the car had a flower garland and rose chap on into it. The girl, looking around, put one off quickly and stick it in her hair. तो फिर क्या होता है कि वो लोग रुकते हैं एक बिल्डिंग के आगे जिसका नाम ये होता है, और फिर वेलू धीरे धीरे उस नाम को पढ़ता है, और फिर दूल्हे का नाम ये होता है. दूल्हा मतलब जेवी और ब्राइडल मतलब दुल्हन का. वेलू फिर शुरू करता है, बड़ी सी कार को देखता है, और जो कार पूरी फ्लावरों रखे थे उसके अंदर, और जो लड़की होती है फटाफट जाके उसके अंदर से फ्लावर ले लेती है और अपने बालों में लगा लेती है, अटैच कर लेती है. कम ऑन सी सेड. लड़की कहती है आओ. आर वी गोइंग टू ईट हेयर. वो वेलू पूछते कि हम यहाँ खाएंगे. आस्क वेलू. वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. देखो ज़रा इस बड़े से हॉल को और इसके अंदर रहने वाले लोगों को जो इसके अंदर हैं अभी. Oops, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. क्या होता है फिर जो लड़की बोलती है हुप्स हुप्स, तो फिर वो अपना जैसे हम अंगूठा शेक करती है अपने अंगूठे को, और अपने नाक के नीचे, नोज़ मतलब नाक के नीचे करती है, और हॉल के पीछे लेके जाती है. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रब्स. तो क्या होता है फिर उस हॉल के पीछे बड़ा सा गार्बेज वो होता है, डस्टबिन होता है, और फिर वो उसमें और वो ओवरफ्लो हो रहा है, उसमें कचरा जो था वो आ नहीं रहा था, वो ज़्यादा हो गया था कचरा, और डस्टबिन कम पड़ गया था, है ना. तो फिर टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पिल फिंगिंग फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ. दो बकरियां वहाँ पे लड़ रही होती हैं बनाना के पत्ते के लिए. ही कुड ऑफ फ्लाइज बीज अराउंड देयर लेग. तो क्या होता है फिर क्या होता है अ क्लाउड ऑफ फ्लीज बीज अराउंड देयर लेग. इसका मतलब है कि जो मक्खियाँ हैं वो उनके पैरों के पास आ गई हैं, भिनभिना रही हैं. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर. और एक बहुत ही गंदी सी स्मेल हवा में फैल रही है वहाँ पे. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वीज्ड बनाना एंड हेल्प इट आउट टू वेलू. और फिर एक लड़की वो लड़की पिचका हुआ सा निचोड़ा हुआ बनाना वेलू को देती है. हेयर्स आवर फूड. ये हमारा खाना है. वेलू वॉज शॉक्ड. वेलू शॉक्ड हो जाता है. आर यू गोइंग टू ईट दिस लेफ्ट ओवर. क्या तुम मुझे बचा हुआ खाना खाने के लिए कह रही हो. छी वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. क्या तुम क्या तुम मुझे कुत्ता डॉग समझती हो. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. मैं सिर्फ बिना किसी का छुआ हुआ खाना खाता हूँ. हेयर सम मोर चेट्स. फिर वो लड़की बोलती है यहाँ पे कुछ और भी है. सी थ्रो हिम अ वड़ा. वेलू लुक्ड एट इट वॉज डिस्टेस्ट. वेलू से देखता है और एक अजीब सी शक्ल बनाता है. फिर कम ऑन हीरो ईट इट. हीरो मत बनो ज़्यादा, इसे खा जाओ. फिर वो लड़की बोलती इट थिंक आई लाइक इट. यू थिंक आई लाइक इट. क्या तुम्हें लगता है मुझे अच्छे लगते हैं. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ के दूंगी. डू नॉट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. तुम ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे है कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद के दूंगी तुम्हें. यू डिड बेटर ईट वॉट you get until you have to
हैव योर ओन फूड, योर ओन मनी। जब तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे आ जाए तब तुम्हें जो खाना है वो खा लेना। डाउन द बनाना एंड वड़ा। फिर जो वेलू होता है वो उन्हें बिना चबाए गिटक जाता है बनाना और वड़ा को। हिज स्टोमक फील बेटर इमीडिएटली। उसके पेट को कुछ आराम मिलता है तुरंत ही called what eaten at last, then 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself। तो फिर उसको वेलू था वो उतना ही जितना भी उसने खाया उतना ही वो और 10 गुना खा सकता है, मतलब उसका पेट नहीं भरा। और फिर गर्ल को, उस लड़की को एक और बनाना मिला जो वो खुद खा लिया था उसने। इट्स टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए। देयर ओनली ईटन टिफ़िन, उन लोगों ने सिर्फ अपना टिफ़िन ही खाया है। इफ़ यू स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है तुम वेट कर सकते हो उनका लंच फिनिश होने तक। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वॉक, और तुम्हें रुकना है तो रुको, मुझे मेरा काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ cups of bottles from the heap and throw it into her sack, उसने वहाँ से कुछ सामान उठाया और अपने सैक में डाल के चल दी। Then she walked off, फिर वो चलने लगी। वेलू punched, he realized that if the girl left him he had no idea where he was and what to do। अगर वो, फिर वेलू सोचता है अगर वो चली गई तो उसको कोई आइडिया नहीं कि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। It was better to say to her, she seemed to know her way around, he run after his। फिर वो सोचता है उसे इधर का सारा रास्ता पता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। he called, वो बोलता है वेलू he did not even know the girl's name। what is your name, वो बोलता है और उसे उस लड़की का नाम नहीं पता होता, इसलिए वो कहता है और तुम्हारा नाम क्या है, ये बोलता है। he asked hearing behind her, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। she stopped and turned around, वो रुकता है पीछे देखती है। oh so you will being following me around without even knowing my name, जिया। तो फिर वो बोलती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अच्छा, और बिना मेरा नाम पता हुए, मेरा नाम है जिया। मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई, अच्छा, आई एम नॉट फॉलो यू। फिर वेलू कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट्स देन, फिर क्या है। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। आई कम विद यू, वेलू पूछते क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, तुम चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, ये मेरा बैग पूरा भर चुका है और मैं घर जाके दूसरा बैग लाऊंगी। जया एंड वीलू वॉक अराउंड द रोड फ्रॉम हाफ एंड आवर, वो आधे घंटे तक चले फिर जिया के घर पहुँचे। अनटिल दे कम टू अ ब्राइड अक्रॉस अ डर्टी ट्रैकल ऑफ वाटर, फिर वो पहुँचते तो वो बहुत ही अजीब सी जगह होती है, गंदी सी, पानी पानी भरा होता है कहीं कहीं। वी आर इन ट्रेपिकेन नाउ, सी दैट्स द किंगम कैनाल, से जिया बोलती है वो देखो वो है द किंगम कैनाल। तो फिर आगे है वेलू स्टार्ट, दिस वॉज अ कैनाल, क्या ये कैनाल है। नियर some puddles of water was a row of the strange huge he had ear on seen, they were built out of all sorts of things, metals,
shakes tires। वेलू देखता है कि यहाँ पे हट्स हैं और जो वो बनी हुई है सीट्स से बनी हुई है, ट्रिप्स से बनी हुई है, ब्रेक से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है और प्लास्टिक से बनी हुई है, टायर से बनी हुई, वो हर चीज़ से वो बनी हुई थी। दे शुड क्रॉकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो उन्हें देख रहा था और बोल रहा था कि ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इट्स दिस वेयर यू लिव, ये जगह है जहाँ पे तुम रहते हो। देयर हाउस आर स्ट्रेंज, यहाँ के घर बहुत ही अजीब हैं। सेड विलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मिड एंड प्लम लीव्स, हमारे गांव में मडके और प्लम के लीव्स के घर बनते हैं। जिया वंट अराउंड टू वन ऑफ द huts and depend her sack outside. Then she picked up an empty one. फिर जो जिया होती है वो हट के अंदर जाती है, उनमें से एक हट के अंदर जाती है और एक सैक लेके आती है और एक एम्प्टी सैक लेके आती है। वो लेट्स गो, वो कहती है लेट्स गो, चलो। सी टर्न टू वेलू वो वेलू को देती है एंड गिव हिम अ शॉव, वो वेलू को कहती है चलो और सौंप देती है। एट लास्ट हेल्प मी नाउ, हेयर वेयर दीज आर कम विद मी। शी थ्रोन्स हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेस एंड पुश अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। तो फिर वो बोलता है, वो उसे क्या कर देती है, लकड़ी दे देती है और एक पुराने जूते देती है जिनमें लेस भी नहीं होती और एक सैक देती है, एक बैग देती है बड़ा सा। वेलू वॉज कम्फर्ट। वॉट वर्क डिड शी वेंट हिम टू डू, वो उसे क्या काम करने के लिए कह रही है। द ओनली वर्क ही हैड इवन डन वॉज द लैंड ऑन फार्म्स, उसने बोला कि वेडिंग एंड टेकिंग क्रोज आउट टू ग्रेज। आर देयर एनी फार्मर्स इन द सिटी, क्योंकि जो वेलू था उसने बस हमेशा फार्मर का काम किया और कौओं भगाए। तो वो बोलता है कि उसने इधर कोई वो है फार्मर्स रहते हैं। ही आस्क्ड जिया, उसने जिया से ये पूछा। फिर आगे सी लाफ्ड एंड टम हिज स्टिक ऑन द ग्राउंड, फिर वो हंसती है और अपनी लकड़ी ज़मीन पे छोड़ती है, फेंकती है। फार्मर्स, दे आर नो फार्मर्स हेयर, यहाँ पे कोई भी फार्मर्स मतलब किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रैग पिकर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स, तो जो वेलू होता है वो एकदम से चौंक के बोलता है रैग पिकल्स। सी माई सैक, मेरा सैक देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्ट, मैंने कितनी सारी चीज़ें ढूंढी। कलेक्ट फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है कलेक्ट किए हैं कहाँ से। फ्रॉम रब बिन, मतलब डस्टबिन से मैंने ये सब कुछ कलेक्ट किया है। वेयर यू एल्स, और कहाँ से करूँगी, डस्टबिन से कलेक्ट किया है, वो बोलती है जिया। यू कलेक्ट ड्रॉप्स, क्या तुमने कचरा कलेक्ट किया है। वेलू हैड नियर हार्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सुना था। ई ब्लॉकहेड्स, ए ब्लॉकहेड्स, इट इज़ नॉट एनी रब्स, ओनली पेपर, प्लास्टिक, गिलास, सच थिंग्स। फिर वो लड़की बोलती है ओ पागल, ये कोई कचरा नहीं है, ये क्या है, पेपर है, प्लास्टिक है, गिलास है और कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वी शैल इट टू जम बाजारी जग्गू, हम इसे जम बाजारी जग्गू को बेच देते हैं। सच वेलू वॉज पजल्ड, वो कंफ्यूज हो गया था वेलू। ही हैड हेयर ऑफ पीपल
throwing away rubs. उसने सुना था कि लोग कचरा फेंकते हैं, but why would anyone want to buy rubs? लेकिन कचरा कोई क्यों खरीदेगा? Oh, how jam, who jam Bajaj Jaggu? Why he bring all these? ये बाजारू ये जैम बाजारी जग्गू कौन है और ये सब कुछ क्यों खरीदता है ये? यू थिंक ही बाय इट फॉर शो? क्या वो तुम्हें लगता है वो उन्हें दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। कम ऑन। फिर वो बोलती है वो उन्हें फैक्ट्री में बेच देता है। और चलो अब, आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे तरफ वेस्ट बेकार करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू नहीं जाता। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थॉट्स गार्बेज बिन्स। फिर वो क्या होता है, नहीं जाता और सोचता है कि वो उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जिया क्या करती है, लकड़ी से हल्का सा उसके मारती है। लुक हेयर, इधर देखो। शी शाउट, वो चिल्ला के बोलती है। इफ समवन गेट देयर बिफोर अस वी डू नॉट गेट एनीथिंग। अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डू नॉट जस्ट स्टैंड हेयर pushing big hero, I am trying to help you. Who filled your stomach today? फिर वो कहते हैं यहाँ पे ऐसे खड़े मत रहो पुतले की तरह, और चलो। और आज तुम्हारा पेट किसने भरा? आज तुम्हें खाना किसने दिया? वेलू स्क्रैच हर हेड एंड साइड। फिर वो अपने सिर को ऐसे नोचता है। वेलू, आई विल डू इट फॉर नाउ। मैं ये अभी के लिए करूँगा। ही थॉट, वो सोचता है। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और फिर मैं एक बेटर अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा। सो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।